सऊदी अरब एक 170 किलोमीटर की ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रही है जिसमें ना ही किसी गाड़ी को चलाया जाएगा और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनने वाले दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर होने वाला है, जिसे एक अनुमान के मुताबिक 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का सपना है। सऊदी आखिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कैसे शुरू कर लेती है? आखिर इनके पास कितनी दौलत है? ये सवाल तो आप जरूर सोच रहे होंगे। देखिए दोस्तों, असल में सऊदी किंग के पास जो दौलत है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 अरबपतियों के दौलत को मिला दिया जाए तो भी इस शाही खानदान के दौलत का मुकाबला ये नहीं कर पाएंगे। शाही खानदान के पास जो दौलत है ये उन्हें जमीन के नीचे से निकलने वाली तेल से मिला है। तेल से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में जब पहली बार यहाँ तेल को खोजा गया तो उस वक्त से लेकर आज तक सऊदी अरब अपने बेशुमार दौलत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा तेल निकालता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सब आज या कल कभी न कभी खत्म जरूर हो जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल लगभग खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो जो दौलत आज शाही खानदान के पास मौजूद है वो शायद उस वक्त उनके पास बचे ही नहीं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी अरब को तेल की डिपेंडेंसी से हटाने के लिए इस पर सोचना शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी भी वेस्टर्न टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने एक ऐसी सिटी बनाने का विचार किया है जो दुबई से भी ज़्यादा एडवांस होगी। इस नई सिटी को बनाने का पूरा तरीका बिल्कुल नया होगा। यह सिटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 170 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका नाम नियोम रखा गया है। इस नियोम सिटी को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य सऊदी के इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, ताकि यदि सऊदी में तेल की वजह से यहाँ की इकोनॉमी कमजोर होने लगे तो उसकी जगह इस नियोम से अच्छा खासा पैसा बनाया जा सके। नियोम सऊदी अरब के तबूक में बनाया जा रहा है। इसके एक साइड में गल्फ ऑफ अकाबा है तो जबकि दूसरे साइड में रेड सी है, जबकि इसके साहिल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर शर्म शेख है, जो पहले से ही एक टूरिस्ट प्लेस है। दोनों सिटी के किंग चाहते हैं दोनों जगहों को एक ब्रिज के जरिए मिला दिया जाए, जिसका फायदा दोनों देशों को होगा। सऊदी किंग के द्वारा नियोम का जो नक्शा तैयार किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सऊदी किंग इस नियोम सिटी को 3 भागों में बनाना चाहते हैं। इसका पहला फ्लोर ग्राउंड लेवल का होगा, जबकि दूसरा फ्लोर सर्विस लेयर का और तीसरा स्पाइन लेवल का। इसमें ग्राउंड लेवल पर ना ही गाड़ियों को चलाया जाएगा और ना ही कोई रोड बनाया जाएगा। यह पूरा क्षेत्र पूरी तरह से पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाएगी। साथ ही यह पूरा क्षेत्र हरे भरे पेड़ पौधों से सुसज्जित होगा। दूसरा लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सभी तरह के दुनियावी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सारी चीजें मौजूद होगी। बैंक, मॉल के अलावे सारी गाड़ियां इसी लेयर पर चलेंगी। नियोम सिटी का तीसरा लेयर सबसे खास होगा, जहां अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। नियोम की पूरी व्यवस्था दुनिया में मौजूद सारे सुविधाओं से भी कहीं ज्यादा एडवांस होगी। बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की पूरी व्यवस्था होगी, ताकि तेल पर से इनकी निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाए। ये नियोम सिटी जहाँ रेड सी यानी लाल सागर से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 45,000 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा। सऊदी सरकार ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह होगी, इस कंस्ट्रक्शन में किसी भी पहाड़ को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसकी इसी प्राकृतिक ढांचे को इस्तेमाल करके डेवलपमेंट की जाएगी। इसमें माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट की भी पूरी व्यवस्था होगी। साथ ही बड़े और अच्छे अस्पताल भी इन्हीं पहाड़ों पर बनाए जाएंगे। इस नियोम सिटी को ऐसी जगह बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि दुनिया के किसी भी दिशा से आप मात्र 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे।
जाहिर है इतनी एडवांस सिटी को बनाने में पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे। एक अनुमान के मुताबिक तत्काल $500 बिलियन की राशि निर्धारित की गई है। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है जो 2019 से ही इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जो यहाँ काम करने वाले लोगों को सऊदी कैपिटल से लाने और ले जाने का काम कर रहा है। देखने और बोलने में ये प्रोजेक्ट जितना आसान लग रहा है वो उतना आसान नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सऊदी में पीने के पानी का पूरा इस्तेमाल समंदर के पानी को फिल्टर करने के बाद किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि यदि इतनी बड़ी आबादी को नियोम में बसाया जाएगा या जो लोग यहाँ घूमने आएंगे उन्हें अत्यधिक मात्रा में प्रत्येक दिन इस्तेमाल होने वाले पानी को फिल्टर करके कैसे दिया जाएगा, जबकि सऊदी प्रिंस पहले ही कह चुके हैं कि नियोम पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगी। इन सब परेशानियों को बहुत ही आसानी से इंजीनियरों ने हल कर लिया है। नियोम में फ्रेश वाटर बनाने के लिए एक नए तरीके पर काम किया जाएगा। इसके लिए कांच से बना कई ग्लोब तैयार किए जा रहे हैं, जिसे समंदर के पानी से पाइप के जरिए भरा जाएगा। सोलर मिरर के जरिए इस ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उससे उठने वाले स्टीम को अलग अलग पाइप से निकाल लिया जाएगा। इस काम को करने वाले इंजीनियर्स का मानना है कि इस तरह से हर दिन 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकता है। जहां अभी मौजूदा वक्त में पानी को फ्रेश करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, वहीं अगर इस नए तरीके पर काम किया जाए तो इसमें खर्च होने वाली राशि 62% तक कम हो जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट को हमेशा एक जैसे बिजली की आपूर्ति रिन्यूएबल सोर्स के जरिए पूरी की जाएगी। सऊदी अरब के मौसम को देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर वक्त में गर्मी ही रहती है, जिस कारण यहाँ हर वक्त गर्म हवाएं भी बहती रहती है। इसलिए वाइंड टरबाइन और सोलर के जरिए जरूरत की सभी बिजली बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। इसके अलावे यहाँ कुछ ऐसे प्लांट भी लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही प्रभावी ऊर्जा का स्रोत है। अभी जिस फ्यूल का इस्तेमाल हम करते हैं इसमें ऐसी गैसेस बनती है जो पर्यावरण के साथ साथ हम मानवों को भी बहुत हानि पहुंचाती है। इसलिए इस नए तरीके से जो ऊर्जा हमें मिलेगी इसमें किसी भी प्रकार की हानिकारक गैसें रिलीज नहीं होगी। अब आपके लिए जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि यहाँ चलने वाली अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार लगभग 482 किलोमीटर प्रति आवर की होगी, जो कि नियोम के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक मात्र 20 मिनटों में पहुंचा देगी। ये ट्रेन हाईली मैग्नेट फोर्स के जरिए चलेगी, जो कि आपके सफर को बहुत ही आनंददायक बना देगी। इस नियोम सिटी को स्टेट भी इसीलिए रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबे सफर को आसानी से और कम वक्त में पूरा किया जा सके। कई एक्सपर्ट का मानना है इस इतने एडवांस फीचर्स के साथ नियोम को 2030 तक बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, पर सऊदी किंग और उनके सपने जितने बड़े हैं इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इनके सपने आने वाले दिनों में जरूर हकीकत बनते नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मेगा प्रोजेक्ट 2030 तक मुकम्मल हो पाती है या नहीं। कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।